जय छठ माता। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि छठ पूजा के दौरान भूलकर भी ना करें ये 8 गलतियां। तो आखिर वो कौन सी ऐसी 8 गलतियां हैं जो कि छठ पूजा के दौरान आपको भूल कर भी नहीं करनी है। चाहे आप छठ व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपको इन सभी गलती को नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि साल में 2 बार छठ पूजा आता है, एक कार्तिक माह के महीने में और दूसरा चैत के महीने में। तो दोस्तों कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल 2025 में कार्तिक छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर 2025 को नहाय खाए किया गया, 26 अक्टूबर को खरना है और 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ होगा और 28 अक्टूबर को सुबह अर्घ देकर उषा काल अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों छठ पूजा बहुत ही पवित्र पूजा होती है। यह दिन छठी माता को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने का होता है। इस दिन ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए जो अशुभ घटनाओं या अशुभ फल का कारण बनती हैं। मान्यता के अनुसार छठ मैया बड़ी दुलारी होती हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। इसलिए छठ पूजा के दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं छठ पूजा की महिमा क्या है। तो जिन लोगों को संतान नहीं हो रहा है या जिनको संतान संबंधी परेशानियां हैं, उन लोगों को तो छठ व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान संबंधी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के नियम बहुत कठिन है। मान्यता के अनुसार भले ही आप छठ व्रत न कर रहे हो, लेकिन इन दिनों आपको भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। घर का कोई एक सदस्य भी अगर छठ व्रत रखा हो तो नियम पूरे परिवार को मानना पड़ता है। स्वच्छता एवं शुद्धता का पूरा ध्यान आपको रखना है। पूजा सामग्री को तो भूलकर भी बिना स्नान किए और शुद्ध वस्त्र धारण किए नहीं छूना रहता है। प्रयास करें कि व्रती को जमीन पर ही केवल कंबल डालकर सोना है, क्योंकि कंबल को शुद्ध माना जाता है। पलंग पर इन 4 दिनों में सोना वर्जित होता है। ब्रह्मचर्य का पालन परिवार के सभी सदस्यों को करना है। पूजा में इस्तेमाल करने वाले सारे बर्तन पीतल के होने चाहिए। यहाँ तक कि आप सूर्य देव को जो अर्घ देंगे, अर्घ का लोटा भी पीतल का ही होना चाहिए। भूलकर भी आप स्टील के या प्लास्टिक के बर्तन से आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देंगे। बांस की टोकरी और बांस की सूप का विशेष प्रयोग होता है। तो छठ पूजा में आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अर्घ का जो सामान होता है वो बांस की टोकरी में ही रखा जाता है। नहाए खाए के दिन व्यक्ति को अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी खानी चाहिए। इसके अलावा आप जो भी खाएं वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे प्याज लहसुन भूलकर भी उसमें नहीं बनाना है। पहले व्रती को खाना है, तब घर के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करेंगे। छठ व्रत का जब प्रसाद बनता है, चाहे वो खरना का हो या अर्घ का हो, भूलकर भी वहाँ पर बच्चों को जाने नहीं देना है। और प्रसाद बनाते समय ध्यान रखें कि कोई झूठा बर्तन वहाँ पे न रहे, अर्थात शुद्धता का पूरा ध्यान आपको रखना है। छठ व्रत का मेन प्रसाद ठेकुआ होता है। ठेकुआ बनाने के लिए जो गेहूं धोया जाता है और सुखाया जाता है, उसमें भी शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि पूजा के 4 दिनों तक आपको कोरे यानी कि नए वस्त्र पहनने हैं। चूड़ियां भी आपको एकदम नई पहननी होगी और साथ ही छठ मैया की मनौती को भी भूलना नहीं चाहिए। जो आपने मनौती मानी है उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए। अर्घ देने के लिए जो आप प्रसाद बना रहे हैं अर्थात तैयार कर रहे हैं, तो आपको तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक कि प्रसाद पूरी तरह से तैयार न हो जाए। अगर आप प्रसाद बनाने में व्रती की मदद कर रहे हैं तो पूरी शुद्धता के साथ आप वहाँ पे प्रसाद बनाने जाएं। दोस्तों
छठी माता के पूजा में कई प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं, इसलिए मान्यता है कि इस दौरान व्रती को फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद ही फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप छठ व्रत करते आ रही हैं और अगर किसी साल आप पीरियड हो जाएं तो छठ व्रत का सूप अवश्य लगाएं, यानी कि एक सूप में सब प्रकार के फल फूल धूप दीप, यानी जो व्रती जो छठ व्रत कर रहे हैं उन्हें देकर आप करवा लें और आप सिर्फ उपवास रखें। इस प्रकार से आपका छठ व्रत भंग नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी छठी मैया का आशीर्वाद मिले तो छठी मैया को समर्पित इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा से लाइक जरूर करना और उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल है छठ व्रत को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उपाय जरूर बताऊंगी। जय छठी माता दोस्तों, धन्यवाद।